वेलकम फ्रेंड्स टू द चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बातें करने वाले हैं कि भैया अपना ZV-E10 Mark II कैमरा, जिसको हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो थोड़ा डिले हो चुका है। डिले का कारण हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि एक्चुअल क्या वजह रही है अपने ZV-E10 Mark II कैमरा के डिले के पीछे। ठीक है, तो नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि पैनासोनिक S9 की फ्रेश प्राइसिंग हमारे पास आई है और इस फ्रेश प्राइसिंग को लेकर हम ये कैलकुलेट करेंगे कि इंडिया में आपको पैनासोनिक S9 विथ किट लेंस कितना का पड़ेगा। हालांकि जब तक मई 22 को ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो जाता है तब तक हर एक चीज़ रूमर है और उसमें उलटफेर थोड़ी बहुत हो सकती है, खासकर प्राइसिंग को लेके। एंड एट द वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक कुकिंग चैनल चला रहे हो तो मिनिमल इक्विपमेंट के साथ, यानी कि जितना मिनिमम इक्विपमेंट हो सके, हम एक फेमस कुकिंग शेफ़ की यूट्यूब को ओपन करेंगे, कोई भी एक रैंडम वीडियो को, और उनके कुकिंग स्टाइल को थोड़ी बहुत डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि हम एग्जैक्टली उन्होंने क्या कैमरा यूज़ करा है, क्या लेंस यूज़ करी, बट हाँ द इक्विवेलेंट, द रिजल्टिंग फोकल लेंस से हमें ये ज़रूर पता चल जाएगा कि उस समय हम कौन सी लेंस यूज़ करें जब वो पर्टिकुलर सीन शूट हो रहा है, तो हमें लगभग वही आउटपुट मिल जाएगी और क्या हम उसे बजट में निकाल सकते हैं। तो ये पहली बार मैं कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट, और अगर आपको सही लगा तो हम बाकी और वीडियोस को भी डिकोड कर सकते हैं अपने इस चैनल पे। सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले हम अपने स्क्रीन को आपके साथ शेयर करते हैं और बातें करते हैं कि पैनासोनिक S9 की क्या फ्रेश प्राइसिंग आई है। यू कैन सी द प्राइसिंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। प्राइसिंग है 1,24,000 के लगभग। अब यहाँ ये जो प्राइसिंग है ये एग्जैक्टली यही रहेगी, इस पर कंफर्मेशन नहीं, बट हाँ विद किट लेंस आपको ये कैमरा इतने का इंडिया में पड़ सकता है। तो क्या आप इस प्राइस रेंज में पैनासोनिक के S9 कैमरे को खरीदोगे, जो कि 4K 24 और 30 FPS की वीडियोस शूट करता है, 4K 60 FPS की वीडियोस 1.5x के साथ शूट करता है क्रॉपिंग के साथ। साथ ही साथ ये जो कैमरा है 6K की 30p की वीडियो आपको ओपन गेट रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में दे देगा। हालांकि इससे सस्ता अपना R8 कैमरा है, ऑफकोर्स उसके अंदर सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन मिसिंग है, बट वो 4K 60 FPS अनक्रॉप्ड रिकॉर्ड करता है। पैनासोनिक की ये जो प्राइसिंग है, अगर ये अपने किट लेंस, बेसिक किट लेंस के साथ है तब तो बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं ये अपने R8 के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से कम्पीट करेगा, बट अगर ये सिर्फ बॉडी की प्राइसिंग है तो भैया इसे अपना स्पेस बनाने में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अदरवाइज ओवरऑल जो हमने कल आपके साथ स्पेसिफिकेशन शेयर करी थी उसमें कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। पैनासोनिक की बातें रैप अप करते हैं, और S9 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द ZV-10 Mark II कैमरा। Mark II कैमरा क्यों डिले हुआ? देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, एंड वी आर नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन। द EU यानी यूरोपियन यूनियन के AI लॉ सीम्स टू बी क्वाइट स्ट्रिक्ट। द जापानीज कंपनीज आर फोर्स्ड टू डू ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वर्क दे डू have not done before, such as building schemes and publishing technical documents। जो भी वो AI प्रोग्राम्स यूज़ कर रहे हैं, AI चिप यूज़ कर रहे हैं, उससे रिलेटेड टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स वो क्या किस फंक्शन के लिए यूज़ करी गई है, वो सारी चीज़ की क्लैरिटी अगर आपने यूरोप में अपने कैमरोज को सेल करना है, यूरोपियन यूनियन के न्यू रूल के अकॉर्डिंग वो सारी क्लैरिटी उन्हें देनी पड़ेगी। तो ये जो बातें हैं, आप देखो यहाँ पर एक और लाइन है जिसे आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। इफ़ दिस हैपन्स इट सीम्स दैट देयर विल बी नो विड्रॉल फ्रॉम द मार्केट, बट सिंस द मैक्सिमम फाइन इज 7% ऑफ द एनुअल सेल। ये बातें चल रही कि इतनी फाइन हो सकती है, ये हो सकता है, ये तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई उसके बारे में हमने जिक्र करी है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस विल स्प्रेड नॉट ओनली टू द EU यूरोपियन यूनियन, नहीं, ये नॉर्थ अमेरिका में भी ऐसे रूल्स आएंगे, एशिया में भी आ सकते हैं, यानी कि इंडिया में भी AI से रिलेटेड कोई रूल्स और रेगुलेशन जारी करा जा सकता है, कोई सर्कुलर। तो इसको लेकर कैमरा मेकर्स जो है अभी से थोड़ा सा सजग हो जा रहे हैं। सो ZV-10, और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सिर्फ ZV-10 नहीं, कहीं ना कहीं Z6 III R5 II, हर एक पॉसिबल जो भी कैमरा डिले हो रहा है यहाँ पर ये शक
जाहिर करा जा रहा है कि कहीं इस पर्टिकुलर रूल्स के चलते इन्हें इंटेंशनली कैमरा मेकर्स ने तो डिले नहीं कर दिया। R5 Mark II के अंदर आपको पता है कि वो डीप लर्निंग AI प्रोग्राम्स को यूज़ कर रहे हैं। ZV-10 Mark II के अंदर तो भैया अपनी AI प्रोग्राम्स के साथ डेडिकेटेड चिप लगी रहेगी AI की। तो इन सारे चीज़ को हम कंसिडर करें एंड यू कैन लुक एट द कोर स्पेसिफिकेशन ऑफ ZV-10 Mark II कैमरा राइट नाउ अलॉन्ग विथ इट्स प्राइसिंग। तो ये बातें तो तय है कि ये जो स्पेसिफिकेशन आप देख रहे हो ये एग्जैक्टली यही है। अभी ये जो डिले हुआ है इसके बाद कोई बहुत क्लियरिटी नहीं आ रही है। मे बी वी हैव आवर कैमरा इन जून और जुलाई मंथ, सो नो वन नोज राइट नाउ, बट हाँ थोड़ा तो डिले हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट डेट हमें मिलती है उससे हम आपके साथ शेयर करेंगे। बट XT50 क्यों नहीं डिले हुआ, क्यों पैनासोनिक का S9 जो आ रहा है वो डिले नहीं हुआ? क्योंकि इनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रोग्राम उस लेवल पे नहीं लगे हुए, सो दे डू नॉट हैव टू डू दोज पेपर वर्क जो कि अपने कैनन, निकॉन और सोनी को करना पड़ रहा है। एंड द सिमिलर थिंग अप्लाइज टू पैनासोनिक S9 कि उनके अंदर भी वो लेवल के AI एल्गोरिदम्स नहीं लगे हुए हैं जिनको लेकर उनको क्लियरिटी इन नियर फ्यूचर देना पड़े। सो XT50 S9 इज सेफ फ्रॉम दोज थिंग्स। हाँ, जो कैमरे के अंदर भर कर कैमरा मेकर्स AI प्रोग्राम्स यूज़ कर रहे हैं लाइक इन अपकमिंग R5 II और ZV-10 Mark II और मे बी इन Z6 Mark III, आई एम जस्ट टेलिंग इट मे बी, तो इनको लेकर थोड़ा सा डिले हमें देखने को पड़ रहा है। दीज आर द टू अपडेट्स। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आपके साथ ये अपडेट्स मैं शेयर करूँ। ना लेट्स ओपन अ कुकिंग वीडियो फ्रॉम अ फेमस शेफ रणवीर ब्रार की हमने ये कुकिंग वीडियो ओपन करी है, तीखा पनीर भुना मसाला। इससे हम थोड़ा बहुत डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि अगर आप इस पर्टिकुलर स्टाइल की वीडियो शूट करने जा रहे हो और वो भी बजट में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, ऑफ कोर्स ही इज using his photographers or videographer using full frame sensor based Sony cameras, G master lenses, बट अगर आप इसी तरह की पर्टिकुलर वीडियो एक अफोर्डेबल सिस्टम से लगभग इस टाइप की वीडियो जनरेट करना चाह रहे हो, तो कैमरा और लेंसेज यूज़ करनी पड़ेगी और थोड़ी बहुत टेक्निक को भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो यू कैन सी द क्लोजअप्स आर बीइंग टेकन एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि मोस्टली दैट इज़ बीइंग शॉट विद अ 50 mm लेंस। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो आपका कैमरा जो भी शूट कर रहा है, जो भी कैमरा मैन है, वीडियोग्राफर है, ही इज़ ऑन हिज वेयर एंड फुट्स, ही इज़ नॉट यूजिंग ट्राइपॉड और एनीथिंग। आप देख सकते हो कि कैमरा का एंगल विद द सेफ बहुत ज़्यादा मूवमेंट पे है और जिस तरह की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दिख रही है ये बहुत ही क्लियरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ दैट ही इज़ नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ मोनोपॉड और ट्राइपॉड। तो अगर आपके पास, अगर आप लो बजट में काम कर रहे हो तो अगर आप एक ZV-10 तरीके का कैमरा खरीद लो और उसके अंदर आपको खासकर ज़ायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप हैंड हेल्ड शूट कर रहे हो तो उसमें भी एक आपको स्टेबिलिटी दिखानी पड़ती है। सो ज़ायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन बेस्ड ZV-10 कैमरा आप खरीद सकते हो। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सम अफोर्डेबल बॉडीज़, और अफोर्डेबल बॉडीज़ के अंदर जो सबसे परफेक्ट इमेज स्टेबलाइजेशन भी प्रोवाइड कर रहा है वो है सोनी अपनी ज़ायरो बेस्ड IS के साथ ही साथ यहाँ पर आप 50 mm की अगर लेंस यूज़ करते हो, ऑफ कोर्स दिस इज़ अ फुल फ्रेम कैमरा बीइंग यूज्ड विद 50 और 85 mm लेंस, क्योंकि जिस लेवल के यहाँ पर आपको बैकग्राउंड ब्लर दिख रही है, ऑफ कोर्स इट इज़ ओनली पॉसिबल विद फुल फ्रेम सेंसर। बट अगर आपके किचन में थोड़ा स्पेस है, यू आर नॉट शूटिंग योर वीडियोज़ इन टिपिकल इंडियन किचन्स, क्योंकि भैया उनमें तो स्पेस ही नहीं रहते हैं, तो वहाँ पर आप ऑफ कोर्स बीइंग ऑन द वेरी एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ द कुकिंग टेबल आप ऐसे सीन्स को शूट कर सकते हो हैंड हेल्ड। ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड अ स्पेस जहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो दिस इज़ व्हाट द फुल बॉडी शॉट इज़। फुल बॉडी शॉट को आप कैसे कैप्चर कर सकते हो? द फ्रेम दैट यू लुक राइट नाउ इज़ ऑल्सो बीइंग शॉट विद अ प्राइम लेंस। ठीक है, आप इस तरह के शॉट्स को भी अपनी प्राइम लेंस से शूट कर सकते हो 50 mm से, बशर्ते, देखो मैं हर बार कह रहा हूँ कि आपको एक स्पेसियस एरिया में शूट करना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू जनरेट द एग्जैक्ट रिजल्ट्स। पहले आपने क्या करना है कि कोई भी आपके फेमस जो शेफ हैं, जो भी यूट्यूब चैनल है, वो किस स्टाइल से शूट कर रहे हैं, उनकी कंटेंट को आप कोशिश करो जो भी शूटिंग स्टाइल है कॉपी करने की। वंस यू आर सक्सेसफुली कॉपीड दैट स्टाइल, फिर आप अपनी स्टाइल डेवलप करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कॉपी कैट बन जाओ, बट जस्ट बिफोर डेवलपिंग योर स्टाइल आपको पहले वो प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा दैट हाउ अदर्स आर डूइंग, दोज हु आर ऑलरेडी इन द टॉप। ठीक है, नाउ let's have some close-up shots. This is being shot in the extreme left side और आप
एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि टेबल टॉप वीडियो शूट हो रही है। आपके कैमरे की मूवमेंट आप देख सकते हो, इट इज़ बीइंग मूविंग ऑल द टाइम, द कैमरा मैन इज़ मूविंग। और यहाँ पर आप देख सकते हो क्लोजअप्स जो है वो साइड एंगल से शूट हो रही है और काफ़ी अच्छी तरीके से हर एक फ्रेम वेरिएबल है। ये नहीं कि स्टैटिक पोजीशन पे आप स्टैटिक पोजीशन पे जनरली क्या होता है, व्यूअर्स आपके बोर हो जाते हैं। अगर आप अपने लेंस को, कैमरे को एक जगह प्लेस कर दो ट्राइपॉड के साथ फिक्स करके कि भैया कढ़ाई यहीं पे है तो यहीं पे इसके कैमरे का मुंह लगा के छोड़ देता हूँ, तो क्या होगा कि आपके जो भी व्यूअरशिप है वो थोड़ा सा वो बोर हो जाएंगे। देखने में उनको ऑफकोर्स थोड़ी सी चेंजेस अच्छी लगती है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू, अगर आपका साथ आपके किचन में कोई हेल्प कर सकते हैं शूट करने में आपके वीडियोस को, देन यू शुड हैव हिम और हर जो कि आपकी वीडियोस को मल्टीपल एंगल से, डिफरेंट एंगल से शूट करें। सो व्हाट वी कैन सी हियर इज दैट कि अगर आप एक 50 mm की लेंस और अगर आपका एक APS-C बेस्ड कैमरा भी है तो आप इस तरह की शूटिंग स्टाइल में अपनी कुकिंग वीडियोस को शूट कर सकते हो। बट यहाँ पर दो कंडीशन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। वो दो कंडीशन में से नंबर एक कंडीशन है कि आपका जो भी शूटिंग लोकेशन है, स्टूडियो है या आप किचन कह लो उसे स्पेसियस होना चाहिए। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इस वीडियो की जैसे आपने वीडियोस बनानी है तो ऑफकोर्स आपको एक पर्सन की हेल्प चाहिए, अ पर्सन हु इज़ एबल टू शूट योर वीडियोज़। आपको अपने कैमरोज को ट्रिपॉइड में रख के नहीं छोड़ देना है। द पर्सन विल ऑलवेज गोइंग टू मूव अलॉन्ग विथ यू और वो डिफरेंट और मल्टीपल एंगल से आपकी वीडियोस को शूट करेंगे। बार बार लेंस बदलने की ज़रूरतें नहीं है, ना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज पर इनिशियली इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। आपने एक बार 50 mm की लेंस खरीद लेनी, वो भी कोई बहुत महंगी नहीं आती, सस्ती आती है, जिससे कि आप क्लोजअप्स ले सको व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड एंड देन अगेन मोस्टली आप फुल बॉडी शॉट्स भी ले सको टाइम टू टाइम। बट फॉर दैट यू नीड अ पर्सन विद अ कैमरा एंड स्पेसियस किचन। और बाद बाकी जो बेसिक्स रहती है, आप इनके शूटिंग एंगल्स को एक्सप्लोर करो, द टाइप ऑफ शूटिंग एंगल दे आर यूजिंग, यू कैन लर्न मच मोर। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ऑफकोर्स आपने शूटिंग स्टाइल कॉपी कर ली, आप एग्जैक्टली उसी तरह से शूट कर रहे हो, बट इन द एडिटिंग प्रोसेस आपको कलर ग्रेडिंग कैसे करनी है अपनी वीडियोस की, उस पर भी थोड़ा सा आपने टाइम इन्वेस्ट करना होगा। सो एडिटिंग भी काफ़ी अच्छे तरीके से होनी चाहिए, जहाँ पर कलर ग्रेडिंग और इंटायर जो वीडियोस कंपोज रहे वो लाइक अ स्टोरी रहे। सो दिस वॉज द वीडियो टुडे, जहाँ पर हमने बहुत ही कम समय में एक सिंगल वीडियो को डिकोड करने की कोशिश करी। नाउ इफ़ यू वांट फर्दर मी टू डिकोड मोर वीडियोस, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।